नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको अलंकार के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। अलंकार अलंकार अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सजावट। इस प्रकार अलंकार जो सौंदर्य उत्पन्न करें। जिस प्रकार किसी स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए हमें अलंकार की आवश्यकता पड़ती है। अलंकार काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं अलंकार की परिभाषा। जो काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि करें, अर्थात जो काव्य में शब्दों द्वारा अथवा अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न करें, वही अलंकार होते हैं। आशा करती हूँ सभी विद्यार्थियों को अलंकार की परिभाषा ये समझ में आ गई होगी। जो काव्य की सुंदरता में वृद्धि करें, वही अलंकार होते हैं। अलंकार के दो भाग हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शब्दालंकार के विषय में पढ़ेंगे। शब्दालंकार की परिभाषा है जहां किसी कथन में शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। प्यारे विद्यार्थियों देखो, जहां किसी कथन में शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां शब्दालंकार होता है। उदाहरण है, वह बांसुरी की धुनी कानी पर है, कुल कानी हियो तजी भाजती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कानी शब्द दो बार आया है। एक कानी का अर्थ है कान और दूसरे कानी का अर्थ है मर्यादा। कानी शब्द के कारण इस काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न है, इसलिए कानी शब्द में शब्दालंकार है। एक कानी है कान, दूसरा कानी मर्यादा। यदि हम कुल कानी की जगह कुल मर्यादा प्रयोग करते हैं तो वहां पर शब्दालंकार नहीं होगा, शब्द चमत्कार समाप्त हो जाता है। आशा करती हूँ आपको शब्दालंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम शब्दालंकार के भेद के बारे में पढ़ेंगे। शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, और नंबर 3 श्लेष अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अर्थात जब काव्य में एक ही वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है
वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है तरनी तनुजा, तट तमाल, तरुवर, बहुछाय। यहां देखिए विद्यार्थियों, तय तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। इस प्रकार यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेंगे। मुदित महीपति मंदिर आए। इस काव्य पंक्ति में मैं वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। मुदित महीपति मंदिर आए। इस प्रकार मैं वर्ण में यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास के बाद हमारा दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार प्यारे विद्यार्थियों, जब काव्य में एक ही शब्द, अनुप्रास में हमने वर्ण लिया था, लेकिन ध्यान रखना है यमक में शब्द, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अलग अलग अर्थ दे, तो यमक अलंकार होता है। परिभाषा: जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यमक का उदाहरण काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे देखिए घटा शब्द दो बार आया है। एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। इस प्रकार देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ घटा शब्द एक से अधिक बार आया और हर बार उसने अपना अर्थ भिन्न भिन्न दिया, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। इसका एक और उदाहरण लेंगे हम। कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। इस काव्य पंक्ति में कनक शब्द दो बार आया है और दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ है। एक कनक का अर्थ है यहाँ पर सोना और दूसरे कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा। आशा करती हूँ आपको ये दोनों अलंकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा शब्द अलंकार हमारा आता है श्लेष अलंकार। श्लेष यानी विद्यार्थियों, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब काव्य में कोई शब्द
एक बार आए किंतु उसके एक से अधिक अर्थ दे। वह श्लेष अलंकार होता है जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए किंतु उसके साथ एक से अधिक अर्थ दे, वह श्लेष अलंकार होता है विद्यार्थियों। जैसे उदाहरण है हमारा, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ कलियां शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं। एक कलियां होता है खिलने से पूर्व फूल की दशा, और दूसरा अर्थ होता है विद्यार्थियों यौवन काल से पूर्व की दशा तो इस प्रकार कलियां शब्द यहाँ एक से अधिक अर्थ दे रहा है। कलियां शब्द में श्लेष अलंकार है। आशा करती हूँ प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये शब्द अलंकार अच्छे से भली भांति समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों हमारा शब्द अलंकार पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अब अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पास में ही बेल आइकन है उसे दबाएं।